हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर एक फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रूविंग भी देखेंगे। जी हाँ, सारे फार्मूले और उससे रिलेटेड प्रूविंग करने वाले हैं और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं 2.2 के वो भी लगाने वाले हैं। 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन बहुत ही लाजवाब आप सभी के लिए होने वाला है। उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं मेरे दोस्त। तो एजुकेशन ये इस व्यक्ति के जिंदगी का सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है। बेटा आप शिक्षा के दम पे कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है, शिक्षा है। बच्चा उसी को नजरअंदाज करता है। आजकल बच्चे सब कुछ करना पसंद करते हैं सिवाय एजुकेशन के, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। एक उम्र के बाद फिर गाड़ियों में पीछे पीछे छात्र समाज सेवी बन के जय हिंद जय भारत, बेरोजगारी बहुत, ये बहुत, वो लहसुन, यही चिल्लाते रहते हैं। तो ये बहुत गलत आदत है। आपको कभी भी शिक्षा का दामन नहीं छोड़ना है। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि हर एक बच्चे तक वीडियोस पहुंचे। एक्सरसाइज 2.2, इसके कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड प्रूविंग भी देखेंगे। सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट फार्मूले की बात करूं तो साइन इनवर्स 1/x लिखा हो बेटा, तो इसको हम लोग कॉसेक इनवर्स x बोल सकते हैं। ओ माय गॉड, ये पहला फार्मूला है। इस फार्मूले की प्रूविंग जरा ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूले की जरा प्रूविंग अगर मैं देखूं, ये फार्मूला है, इसकी अगर मैं प्रूविंग की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/x। इसको मान लो, मैंने माना। मैं क्या करूंगा, इसको मैंने माना। क्या माना सर? साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई। तो ये इधर चला जाएगा, ये बचेगा 1/x इक्वल टू साइन वाई। चेक करो ध्यान से। अरे भाई हेलो, नजर स्क्रीन पे यार। चलो, अब अगर 1/x इक्वल टू साइन वाई है तो है। अब भैया x को इधर भेज दो, साइन को इधर ले आओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मुझको ऐसा लिखने की इजाजत समाज देता है? बिल्कुल समाज ऐसा लिखने की इजाजत देगा। x यहां चला गया, साइन यहां आ गया। तो अब एक बात सुनो, 1/sin y को क्या लिख सकते हैं? 1/sin y क्या होता है? कॉसेक y है ये, और ये x। अगर मैं कॉसेक को इधर भेज दूं, हालांकि ऐसे जाता नहीं है, कोई जादू टोना नहीं कि चला गया। यहां पर ये कभी कॉसेक ऐसे जाता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हम कॉस इनवर्स दोनों साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑन टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड। कॉस इनवर्स दोनों पक्षों में लेने पर, तो जब कॉस इनवर्स दोनों पक्षों में लेंगे तो एक्चुअल में ये हो जाएगा ऐसे। जरा ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक वाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ऐसे हो जाएगा, समझ पा रहे? अगर ये ऐसे हो जाएगा तो सुनो, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक गया, कॉसेक से कॉसेक गया। अगर ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनो, इसके जाने के बाद यहां पर बचेगा कौन? यहां पे y बचेगा, यहां क्या बचेगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो दूसरी बात सुनो, इस y की जगह हम क्या ले लेंगे? y की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स 1/x। ओ माय गॉड, y की वैल्यू है साइन इनवर्स 1/x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो प्रूव करना था। चेक करो भाई, यही तो प्रूव करना था। प्रूव हो गया। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब हम दूसरा फार्मूला देखेंगे इसका। और दूसरा फार्मूला कहता है कि सर सेक इनवर्स 1/x बराबर, सॉरी कॉस लिख दो, सेक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी कुछ है नहीं। कॉस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x। इसकी प्रूविंग सर दिखाओ जरा, सर इसकी प्रूविंग दिखाओ जरा जल्दी से। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स बराबर क्या मान लेंगे? कॉस इनवर्स 1/x बराबर मान लेंगे y। फिर वही काम कर रहे हैं, लेट माना, मैंने ऐसा मान लिया। तो अब ये इधर चला जाएगा तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस y। अब ये कॉस y यहां सेम प्रोसेस, कॉस y बराबर x। समझ गए? अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे सुनो।
ये इसको क्या लिख सकते हैं, सेक वाई, ये क्या हो गया एक्स। अगर सेक वाई बराबर एक्स हो गया तो सुनो ध्यान से, ये सेक इधर जाएगा, जाएगा है नहीं, दोनों साइड सेक इनवर्स लेंगे तो इधर से ऑपरेट करेंगे ना, पर हम समझ सकते हैं कि ऐसे सेक इनवर्स एक्स, हम समझने के लिए ऐसा दिमाग में हमेशा याद हो कि सेक ऐसे ट्रेवल करके नहीं जाता है। कैसे जाता है, जैसे मैंने यहां पे बताया है। कैसे बताया, ये दोनों साइड कॉसेक इनवर्स लेते हैं, तो उधर दोनों साइड सेक इनवर्स लेंगे, ठीक है, कोई भी हो। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू ये है, ओ माय गॉड, y की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर, देखो चेक करो, प्रूव हो गया। अब मन में सवाल होगा, सर अगर हर बार ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो हम मैक्सिमम टाइम पे ऐसे क्यों ले लेते हैं? क्योंकि बेटा वो अंडरस्टूड होता है, वो समझ में होता है कि ये ऐसे ही गया है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रूविंग हो गई। इसके बाद तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा जो है वो क्या है, वो कहता है tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x होगा, और इसकी जो प्रूविंग है वो आपकी होमवर्क है, सबको इसको प्रूव करना है। यू ऑल हैव टू प्रूव दिस, आप सभी को इसको प्रूव करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर प्रूव हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है अगर सर साइन इनवर्स माइनस एक्स है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको हम लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कहता है अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और कहता है अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला। सर इसकी भी प्रूविंग चाहिए सर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चलो प्रूविंग देखते हैं, पहले की प्रूविंग देखते हैं। इसको इधर कर दो, पहले की प्रूविंग देखते हैं भाई साहब। पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसके बराबर वाई मान ले, हाँ सभी में यही करेंगे, इसके बराबर वाई मान ले। तो साइन इनवर्स इधर ट्रेवल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर साइन वाई। और सुनो, ये वाई इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बराबर साइन माइनस वाई लिख सकता हूं, ये तो लिख सकता हूं ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो। अगर ये लिख सकता हूं तो ध्यान से देखो, साइन इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहां बचा माइनस वाई। तो साइन इनवर्स एक्स जो है, इस माइनस को इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, y की वैल्यू क्या है, ओ माय गॉड, साइन इनवर्स माइनस है एक्स, चेक करो। ये फॉर्मूला, बाकी के दो भी सेम टू सेम ऐसे ही लगेंगे, बाकी के दो भी आपके होमवर्क है भाई, सब लोग करके आएंगे, बाकी के दो एकदम सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी है। ठीक है सर, ये 3 फार्मूले हो गए सर, और बाकी फार्मूलों के बारे में क्या ख्याल है? तो बाकी के 3 फार्मूले होते, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला देखो, नेक्स्ट फार्मूला कहता है सर अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओ माय गॉड, सर सेक इनवर्स हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सर अगर कॉट इनवर्स हो गया तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 3 फार्मूले यहां देखो,
इन तीन की भी प्रूविंग मैं आपको दिखा देता हूं। इन तीन की प्रूविंग भी आप लोग देख लो, क्या है प्रूविंग, जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग बता रहे। इसकी प्रूविंग कह रहा है कि सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई मान लो। ओहो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई मान लो, तो ये माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई होएगा क्या, चेक करो भाई, ये इधर चला जाएगा, एक्स बराबर माइनस कॉस वाई, एक्स बराबर माइनस कॉस वाई आ गया। सर आप क्या करोगे, फंस गए इधर, हेलो नजर स्क्रीन पे रखना भाई, हमने एक कहानी पढ़ी थी, याद है आपको, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर, हमने आपको ये पढ़ाया था माइनस कॉस थीटा, कभी ये बात पढ़ाई है तुम्हें, पढ़ाई है भाई, याद करो 11 में, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है क्या, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है क्या, होता है सर, होता है, तो ध्यान से सुनो, यहां पर माइनस कॉस वाई है, अगर ये माइनस कॉस थीटा होता तो ये माइनस कॉस थीटा होता तो ये कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर होता, तो थीटा की जगह वाई आ गया है, तो ये माइनस कॉस वाई किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस पाई माइनस वाई के बराबर है, थीटा की जगह वाई आ गया, बस बाकी सब वही बात है, समझ में आई, तो कॉस को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में बचा पाई माइनस वाई, और पाई माइनस वाई बचा हुआ है, तो कॉस इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस वाई की वैल्यू कहां है, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, नाउ टेक का स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, प्रूव हो गया, देखो ना कितना आसान है प्रूव करना, दूसरा वाला भी कर लेना, तीसरा भी सेम टू सेम है प्रूविंग, बताने की जरूरत हो तो बता दें, अदरवाइज आई होप आप कर लोगे। अब सवाल ये सर याद कैसे रखेंगे, सर याद कैसे रखेंगे, ये 3 में तो सर माइनस बाहर आ गया और इस 3 में पाई माइनस बाहर आया, कैसे याद करेंगे सर, चलो देखते हैं, कुछ कुछ निकालते हैं, क्या कैसे याद करेंगे सर, सी कॉस्ट, क्या सी कॉस्ट, आप याद करोगे सी कॉस्ट, सी मतलब देखो, कॉस्ट मतलब प्राइस, प्राइस को देखो, सी कॉस्ट, सी कॉस्ट, सी मतलब साइन, कॉस मतलब कॉसेक, कॉस ये तो याद रहेगा ना थोड़ी चीजें, सी कॉस्ट मतलब सी कॉस, और टा की वजह से समझना कॉसेक सी वाला, तो ये क्या हो जाएगा साइन कॉसेक, और टी से टेन, सी कॉस्ट, सी कॉस्ट, सी कॉस्ट मतलब साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन में जो माइनस है वो बाहर आता है, बाकी सभी में पाई से माइनस करते हैं, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें। अब अगले फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। अगला फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 होता है। फिर कह रहा है कि सर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 ही होता है। इसको भी हम लोग एक लाइन से सेपरेट करते हैं और इससे रिलेटेड प्रूविंग देखते हैं। इससे रिलेटेड अगर मैं प्रूविंग की बात करूं तो सर प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखा रहे बेटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, सब में यही कर रहे देख लो, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लिया हमने। दूसरे कलर से प्रूविंग करते हैं, थोड़ा कलर का ध्यान रखते हुए, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लिया,
तो x बराबर क्या आ गया बेटा, साइन वाई, यही आएगा ना। अच्छा साइन वाई बराबर क्या कभी जिंदगी में ये पढ़ा था, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़ा है क्या कभी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़ा है। तो ये बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y की जगह क्या रख देंगे, साइन y। जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस भी क्या होएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है। तो यहां पर साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा है, तो अगर साइन y लिख देंगे तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। तो साइन y की जगह लिख देंगे कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। अब तुम ही बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई। तो अच्छा अब ये कॉस को इधर ले आओ, अब ये कॉस किधर आ जाएगा, इधर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये क्या है बेटा एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस वाई। तो वाई को इधर ले आओ तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू हो जाएगा। और इस y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी साइन इनवर्स x, इस y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। देखा, प्रूव हो गया ना, कितनी आसान है प्रूविंग। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसी तरह सब हो जाएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कर लोगे ना भाई। हाँ अगर दिक्कत हो तो tan वाला भी बता देते, चलो tan वाला भी देख लो, tan वाला एक और देख लो, एक और देख लो। एक और क्या कहा था हमने कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। इसकी प्रूविंग देखो, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan y। अच्छा tan y बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस वाई। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अब ये कॉट इधर आ जाएगा, कॉट इनवर्स x, ये पाई बाई टू माइनस वाई हो जाएगा, y इधर आएगा तो y प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो y है इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स। ओहो चेक करो यार, प्रूव हो गया कि नहीं, यही तो प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये आपका आना बहुत जरूरी है, इसके बिना सब कुछ फीका है। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझें, इसको हल्के में ना ले, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर इतनी सी बात समझ में आ रही हो तो कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। आ गया, समझ गए सभी लोग, आगे चले। अगला फार्मूला देखो, अगले फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाएगा तो क्या करोगे, ये कहता है कि tan इनवर्स x प्लस y और डिनोमिनेटर पे 1 माइनस एक्स वाई। चेक करो, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये फार्मूला आप सभी के लिए निहायत महत्वपूर्ण है, हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इस फार्मूले को प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने का तरीका यह है कि बेटा माना लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा एंड और tan इनवर्स 5 क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स y बराबर भी 5 मान, समझ रहे। तो यहां से एक चीज समझ में आएगी कि x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहां से एक बात निकल के आएगी कि y बराबर हो जाएगा tan फाइव। यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या करूं, ऐड करूं, पहला वाला और दूसरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर, इधर क्या बेटा थीटा और इधर क्या बेटा फाइव,
यही है ना, इधर थीटा इधर फाई है, ऐड हो जाएगा। दोनों साइड टेन इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों में ऑपरेट कराओ, दोनों पक्षों में टेन इनवर्स लेने पर, टेन इनवर्स लेने पर, अगर दोनों पक्षों में बेटा टेन इनवर्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन, टेन इनवर्स नहीं, दोनों पक्षों में टेन लो, सॉरी, दोनों पक्षों में टेन लेने पर, तो अगर टेन ले लूंगा तो ये टेन, और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, और इधर टेन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ये प्रूविंग दिखा रहा हूं, हालांकि फार्मूला इतना ही है, ये मैं आपको प्रूविंग दिखा रहा हूं। तो अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसका क्या हो जाएगा, ये टेन हो गया, ये टेन इनवर्स एक्स और ये टेन इनवर्स वाई, तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई, डिनोमिनेटर पे वन माइनस टेन थीटा और ये टेन फाई। बात समझ पा रहे, यही तो कक्षा 10 क्लास 11th में पढ़ा है ना आपने, इसको 11th में पढ़ा है ना बेटा, टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपान वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ये फार्मूला आता है। अच्छा एक बात सुनो, यहां पर से टेन थीटा बराबर क्या आया था, एक्स आया था क्या, यहां पर से टेन फाइव बराबर वाई आया था क्या, क्या मैं ये लिख सकता हूं, समाज इसकी इजाजत देगा, बिल्कुल देगा। हाँ, अगर मन में ऐसा सवाल हो सर अगर समाज इजाजत ना दे तो क्या करोगे, समाज का बहिष्कार करेंगे, लेकिन लिखेंगे तो है ही, समाज का चाहे बहिष्कार कर दो लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि समाज से ज्यादा जरूरी क्या है, मैथमेटिक्स अर्थात गणित सबसे ज्यादा जरूरी है। टेन थीटा की जगह क्या रखबो एक्स, टेन फाइव की जगह क्या रखबो वाई, डिनोमिनेटर पे वन माइनस एक्स वाई, और अब ये वाले टेन को इधर भेज दो, ये आपकी प्रूविंग आ गई, क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, समझ गए, ये प्रूव हो गया, वेरी गुड। अगर प्रूव हो चुका है तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई फार्मूले की प्रूविंग देख देख के, मुझे लग रहा है ऐसा, अगर बोर हो रहे हो तो कहानी को जल्दी निपटा सकते हैं, ये भी तरीके हैं हमारे पास, बोर ना हो। अच्छा, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, अगर टू टेन इनवर्स दिख जाए तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस टू टेन इनवर्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये लिखा हो टू टेन इनवर्स एक्स तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स हो तो ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतने फार्मूले सबको समझ में आ गए, इन सभी फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बीच में और जो बाकी के फार्मूले आते रहेंगे वो मैं डिस्कस करता रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज को देख देख कर बोर हो चुके हो। तो अगर आप, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपके इंटरेस्ट का भी हमको ख्याल रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जल्दी से ये फार्मूले सभी लोग नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो भैया एक्सरसाइज 2.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको जरा ध्यान से देखो, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दूंगा, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
कह रहा है सर एक बात प्रूव करो कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमको प्रूव करना है। अगर आपको याद हो बेटा तो आपको हमने एक फार्मूला कभी जिंदगी पढ़ाया होगा साइन 3 थीटा का, कक्षा 11 में पढ़ाया होगा। वो क्या होता था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद है आपको? अगर याद है तो ये फार्मूला याद करो और इसको ध्यान से देखो। इसको देखकर आपको इस फार्मूले की याद नहीं आई कि सर अगर x की जगह साइन थीटा रख दें, इस x की जगह साइन थीटा रख दें तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। एकदम आसान है। तो अब हम लोग पुट करेंगे। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर पहला और उसका ले रहे हैं हम लोग राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम लेट करेंगे माना कि x बराबर साइन थीटा और ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा करो। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन 3 थीटा की। और इस तरह से बचा क्या, 3 थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर से यहां से ध्यान से देखो, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे पुट कर दो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है? हेंस प्रूव, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपने से लगाओगे, एकदम सेम टू सेम है, वो होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, थर्ड में फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी अभी जो हमने बताया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। यहां पर क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई लगा के सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। चौथा मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, 1/7 बराबर में क्या है? कह रहा है हमको ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, बराबर में tan इनवर्स 31 अपान 17, यही प्रूव करना है। चलो अब इसको ध्यान से देखो और इसकी प्रूविंग को जरा सा समझने की कोशिश करो। कैसे होगी इसकी प्रूविंग? इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ये क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस ये क्या है बेटा, tan इनवर्स 1/7। अच्छा अब डायरेक्ट फार्मूला ना लगा देना, थोड़ा ध्यान रखो, ये 2 tan इनवर्स है। तो 2 tan इनवर्स के सर आपने 3 फार्मूले बताए, उनमें से यूज किसका करना है? एक साइन में, एक कॉस में, एक tan में है। तो बेटा यहां पर आपको पता है, अगर सादा सादा tan होता तो फार्मूला लग जाता, तो क्यों ना हम इस पर किसका फार्मूला यूज करें? tan का। किसका यूज करेंगे? tan का। तो tan यहां पर लिख दे रहा हूं एक बार फिर से फार्मूला, जिससे आपको याद हो जाए। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बेटा? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। याद है ना सभी को? तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है? 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या बेटा? 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये 1/4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 सॉरी यहां पे 4 होगा, यहां पे 4, ये हो जाएगा 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
बेटा यहाँ पे 1/4 हो गया, तो 4 यहाँ एलसीएम में चला गया, 4 - 1 डिनोमिनेटर पे 4 और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर पे चला जाएगा। तो अब यहां पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया। अब यहां पर हम tan इनवर्स x का फार्मूला लगा सकते। अब तो फार्मूला पता है ना सभी को, बताओ किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आता है ना सभी को। तो ये लगाओ फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y का, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आप लोग फार्मूले लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग जरूर लिख देना, ठीक है। x क्या है बेटा 4/3, x प्लस वाई, वाई क्या है बेटा 1/7, 1 माइनस एक्स वाई 4/3 और y क्या है 1/7। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यही होगा। अगर ये tan इनवर्स, तो यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 और ये कितना आ जाएगा, और ये 3, ये एलसीएम है बेटा, सिर्फ एलसीएम बचा हुआ है और सिर्फ कैलकुलेशन। 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/21। फिर देखो ये tan इनवर्स, ये आ जाएगा 31/21 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 21 माइनस 4/21, 21 से 21 कट जाएगा। अब क्या बचा बेटा tan इनवर्स 31st, ओ माय गॉड, यही तो प्रूफ करना था, चेक करो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कितना सिंपल है, इजी है ना। चलो अब बात करते हैं, चौथा नंबर का भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे बड़ा टास्क क्या है। पहले तो सबसे बड़ा टास्क जो है हमारे पास वो ये है कि रूट के अंदर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा रखेंगे कि वो रूट के बाहर आ पाए। यहां पर साइन रख दोगे, कभी जिंदगी रूट के बाहर नहीं आएगा, जिंदगी पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड थी और कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। तो x की जगह क्या रखें सर, x की जगह दो चीजें रख सकते हैं, एक या तो tan रखेंगे या तो cot रखेंगे। आंसर किस में लाना है, tan पे, तो क्यों ना हम tan cot बोथ आर द सेम, चाहे जो रख दो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम यहां पर x बराबर क्या रखने वाले हैं, tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिनोमिनेटर पे tan थीटा। अब सर एक बात सुनो, यहाँ पे लिमिट भी दी रहती है सर, लिमिट पे आपने कुछ कहा नहीं बेटा। जो 12th स्टैंडर्ड तक पे जो लिमिट देता है बुक में, वो बेटा रेंज के अंदर ही देता है, इसलिए उस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, वो एकदम रेंज के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब सुनो, ये हो जाएगा tan इनवर्स और √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। कितने को पता है ना फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा -1, डिनोमिनेटर पे क्या है बेटा tan थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। सेक बाहर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आगे सॉल्व ना हो तो उनको साइन और कॉस के फॉर्म में कर लो। इनको अगर साइन और कॉस के फॉर्मेट में करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से। सेक थीटा की जगह क्या रख दें, सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा रख दें -1। साइन की जगह क्या रख दें, साइन थीटा अपान कॉस थीटा रख दें। अब देखो ये tan इनवर्स, ये कॉस यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ये हो गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान साइन थीटा। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक आया कि नहीं भाई, हेलो इधर बताओ, सिंपल है ना।
अब 2-3 कहानी सुन। कभी आपको धरती पे ये सारे फार्मूले जो मैं कह रहा हूं मेंशन कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए तो इसकी जगह बिना सोचे समझे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देना। अगर 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाए, ये ऐसा क्यों होता है मैं 1000 बार बता चुका हूं, 1000 बार बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रख, इसको एज ए फार्मूला याद कर लो। साइन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह 2 साइन थीटा बाई 2, जब जरूरत पड़े तब कॉस थीटा बाई 2। अभी क्या लिखना है, अभी इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने क्या कहा है, क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा की जगह क्या रखना है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बेटा 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, बचा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan चला जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 बचा हुआ है तो थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह रखेंगे 1/2 tan इनवर्स x। दिस इज प्रूव। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर, प्रूव नहीं है बेटा, ये आंसर है उसका भाई। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ और इसका स्क्रीनशॉट ले। सिंपल था, बहुत इजी है, थोड़े से प्रोसेस पे फोकस करना है और थोड़ी सी भी लापरवाही कर गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे बेटा, इसलिए लापरवाही नहीं करनी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। इसको तो तुम्हें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए सर ये भी बता दो, अगर हमें करना चाहिए तो। तुम्हें बेटा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड अभी अभी मैंने कहानियां बताई कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखना है, 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रखना है। तो भैया इधर ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, इसकी जगह रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स है कि थीटा है, क्या क्या उल्टा उल्टा है, एक्स है भाई, इसकी जगह एक्स रख, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कट गया तो ये क्या बचा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ऐसा कैसे बचा सर, तो जरा ध्यान से सुनो, अंडर रूट में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, tan एक्स बाई 2। क्या बचेगा, tan एक्स बाई 2। तो यहां पर हमने tan एक्स बाई 2 रख दिया, tan इनवर्स से tan चला जाएगा, बचेगा एक्स बाई 2। अगर ऐसा है दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह का किसी को कोई ऐतराज, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, सिंपल है ये। चल क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, आपको करना है, होमवर्क है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 छूटा था, चलो मैं बता दे रहा हूं, हिंट दे दे रहा हूं भाई, हिंट देख लो। क्वेश्चन नंबर, इसको क्या करें, इसको मिटाते भाई, सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था आपको, यहां पे 1/x², तो क्या रखे, यहां पर सेक थीटा रखोगे, क्या रखोगे, सेक थीटा रखोगे, तो सेक स्क्वायर, देखो कॉसेक भी रख सकते, ऐसा कोई इशू नहीं। एक्स की जगह अगर सेक रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स की जगह सेक थीटा रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, रूट से घटेगा तो tan थीटा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा cot थीटा हो जाएगा, तो cot की जगह tan π/2 माइनस थीटा रख दो, या तो वो आंसर आ जाएगा, या तो x की जगह cosec रख दो, cosec स्क्वायर थीटा -1 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, cot थीटा, तो 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। सिंपल है,
इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो अभी बता ही दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए क्या करेंगे, साइन कॉस थीटा से अंश और हर में भाग दे देंगे। कॉस थीटा से अंश और हर में भाग दे देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, मतलब टेन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स अपान कॉस एक्स 1 होता है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स होता है। डिनोमिनेटर पे कॉस अपान कॉस 1 होता है, साइन अपान कॉस टेन होता है। अब ये जो लिखा है इसको भी एज ए फार्मूला याद कर लो, इसको भी। ये 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स कहीं दिख जाए तो समझ जाना ये लिखा है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऊपर माइनस है ना। एक बात सुनो सर, ऐसे कैसे मान लेंगे? तो ऐसे ही इसलिए मान लोगे बेटा कि ये जो 1 है इसको मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स इंटू tan पाई बाई 4 रख सकता हूँ, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे? तो इसका मतलब ये फार्मूले के तौर पर इसको याद कर लेना, बता भी दिया ऐसा क्यों। तो अब बेटा ये 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा, इसकी जगह रख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, टेन से कट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। सॉरी। यहां क्या करेंगे, यहां पर बेटा x की जगह, यहां x की जगह आप कंसीडर करोगे साइन ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहां पर x की जगह क्या मान लेना बेटा, ए साइन थीटा। x की जगह क्या मानेंगे, ए साइन थीटा मानेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये क्या है, x की जगह tan थीटा मान लेना। क्या मानोगे, tan थीटा मान लोगे। क्यों? क्योंकि बेटा tan 3 थीटा का वो सॉरी a tan थीटा मानना। क्या मानोगे, a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, किसके फार्मूला की बात कर रहे हैं हम लोग, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फार्मूला। समझ में आई बात? यहां तक कर लोगे। अब आगे चले, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन सब का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जगह पहले मेंटेन कर दूं तो बताओ, एक मिनट। हाँ, अभी जगह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी आगे चले, चलो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बाकी सभी क्वेश्चंस को। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 11 है सर, 11 11 में क्या करना है बेटा, यहां पर देखो tan इनवर्स 2 cos x, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करे जरा, सॉल्व करो। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है, 30 डिग्री, तो पाई बाई 6। साइन क्या लिख गया यहां, पाई साइन क्या लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, बचेगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6। 2 से कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा वो होती है अंडर रूट, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1, और ये किसकी वैल्यू, पाई बाई 4 की। इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4। समझ गया कि नहीं? इतनी सी बात समझ में आएगी।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, कह रहा है कॉट tan इनवर्स ए। ओ माय गॉड, अभी अभी इसका फार्मूला बताया हूं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो इन दोनों की वैल्यू π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cot π/2, और cot 90 की वैल्यू 0 होती है। कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही है बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। tan 1/2 है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस इसके बराबर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है क्या, कॉसेक इनवर्स बराबर क्या है, 2 tan इनवर्स, यहां पर x है यहां पे y हो जाएगा। कैसे हो गया सर, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x क्यों रख दिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स y क्यों रख दिए। ये दोनों कहानियों का जवाब पाने के लिए हम चलते हैं कुछ पुराने समय में, और पुराना समय क्या कहता है, ये साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y हो जाएगा। समझ गए। और अगर समझ गया तो यहां से 2 कॉमन ले लो, ये 2 अपान 2 हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कट गया, ये आ गया tan, और tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स चला जाएगा, बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सिंपल है, ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से पता है। एक घटना बताता हूं। एक बारी क्या हुआ कि ये घटना ऐसे इस तरह से मुझे याद आ गई कि कभी कभी बच्चा क्या होता है कि मॉडर्न संस्कृति की वजह से, वो मॉडर्न होने के चक्कर में अपने संस्कारों को भूल जाता है। वो कभी नहीं भूलना चाहिए। मॉर्निंग टाइम एक नियम के तहत सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान लगाकर, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी देर भगवान के सामने बैठ के, आई क्लोज करके थोड़ी देर बैठो। डजेंट मैटर आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते, थोड़ी देर बैठोगे शांति मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा रेस्ट पे आएगा और तेज भागेगा। और दूसरे धर्म के हो तो भी आप अपने धर्म के हिसाब से सुबह थोड़ी देर आप वक्त दो। एक्चुअली एक घटना याद आई। एक बारी क्या हुआ कि भगवान राम जब लंका पार कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर पे लिखना शुरू किया। सभी लोग पत्थर पे राम भगवान का नाम लिख रहे थे और पत्थर तैरने लग रहा था। तो रावण की सेना में हलचल मच गई कि हमसे जो लड़ने वाला आ रहा है वो बड़ा मायावी है, बड़ा शक्तिशाली है, उसके पत्थर, उसके नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। एकदम सब कांप गए, डर गए, अरे जीत ही नहीं पा रहे, अरे भाई कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ये खबर रावण तक पहुंची तो रावण ने कहा ये कला बहुत आसान है, ये तो मुझे भी आती है। क्या कैसे कह रहे, मुझे भी आती है, मैं भी तैर, मेरे नाम पे पत्थर में मेरा नाम लिखो, वो भी तैरने लगेगा। सब कहे अच्छा, कहे हाँ 100% कहे पक्का सोच लो, कहे हाँ चलो। सारा मतलब लंका वासियों को लेकर आया, क्या देखो समुद्र में पहुंचे और उसने एक पत्थर उठाया, उसमें लिखा रावण, और उसने रावण लिखते ही तैरा दिया, रख दिया पत्थर, और पत्थर तैरने लगा। अरे सोलो, अब सबको अरे भाई हमारे राजा भी बहुत महान, तालियां बजी के अरे हम जीत लेंगे। अब उसके सेना का कॉन्फिडेंस फिर बढ़ गया। रावण लौट के लंका आ गया, बड़ा खुश। रात में मंदोदरी ने रावण से पूछा, क्या एक बात बताओ, ये सवाल मेरे मन में लगातार आ रहा है, तुम्हारे नाम का पत्थर तैरा कैसे? उसने कहा वो मेरे नाम का पत्थर तैरा कैसे? हंसने लगा रावण। क्या बताइए बात क्या है? उसने कहा नाम तो मेरा ही लिखा था रावण, लेकिन मैंने रावण लिखते वक्त उस पत्थर से कहा कि तुझे श्री राम की सौगंध, तू डूबना नहीं, और वो पत्थर तैरने लगा। बंदे का, व्यक्ति का दिमाग देख रहे। इसलिए हमेशा भरोसा रखना है आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और मेहनत करना है, सही डायरेक्शन पे लगातार मेहनत करनी है। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है कि अरे सर शॉर्टकट ढूंढ ले, ना ना ना।
प्रोसेस पे मेहनत करनी है, प्रोसेस पे लगातार मेहनत करते रहना, एक दिन आप जरूर जीतोगे। कहानी को खत्म करके आगे बढ़ते, 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 30 नंबर सभी को आ गए। अब सुनो, आगे चलते। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, रुक जाओ रुक जाओ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है साइन, और कह रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का मान ज्ञात करो। चलो निकालते हैं x का मान। कैसे निकालेंगे? ये साइन को इधर भेज दो, ये क्या बचा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इधर आने का मतलब है कि साइन इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो इधर का साइन कट जाएगा, इधर साइन बचेगा, ये तो बता चुका हूं ना। अब सुनो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। अब इस कॉस इनवर्स को इधर भेज दो, तो यहां पर क्या बेटा? साइन इनवर्स, साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है? साइन का कौन सा मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री, तो यहां पर साइन π/2, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स 1/5 है, साइन से साइन जाएगा, ओ माय गॉड, अब तो आंसर दिख रहा होगा। कैसे? आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स x रख सकते हैं? तो ये साइन इनवर्स 1/5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा x बराबर 1/5। चेक करो, दोनों बराबर तब होंगे जब एंगल सेम होगा। x बराबर 1/5, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है ना भाई, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा, उसपे फार्मूला लगेगा वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लोगे और 17 भी कर लोगे, ये तो मैं पहले ही शुरुआत में बता चुका हूं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था। 16 और 17 अब बताते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की। बचता है क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को लेकर दिक्कत तो नहीं है भाई? 15 कर लोगे ना? दिक्कत हो बता देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन है। अगर दिक्कत हो रही हो आपको तो बता दूं। चलो पहले बता देता हूं 15, फिर बताता हूं आपको 18। पहले 15 नंबर बता देता हूं, वरना कुछ लोग मुंह बनाएंगे अरे सर 15 नहीं बता रहे, सर आप बदल गए, फिर ऐसे कहने लगते हो तुम। 15 नंबर कह रहा है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x, यही है, चेक कर लेना एक बार यार, बराबर में π/4। एक बार चेक कर लेते। हाँ। अच्छा इसको देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद है? tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x ये पूरा, y ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2, डिनोमिनेटर पे 1 माइनस दिस इंटू दिस, x माइनस 1/x-2 इंटू x प्लस 1/x+2। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये x² माइनस 4, इसका यहां मल्टीप्लाई तो ये इसका मल्टीप्लाई यहां। अरे भैया एलसीएम लेंगे, x-2 इंटू x+2, तो ये x² -4 आएगा ना।
अब इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स, फिर 2 का करेंगे 2x, फिर 2 इंटू माइनस 1, ये 2 हो जाएगा। अब सुनो, इसके बाद बात करते हैं इसका मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, x का 1 में प्लस x माइनस 2x और माइनस 2 डिनोमिनेटर पे आ जाए। अगर ये x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यहां बचा माइनस, अभी इस x का मल्टीप्लाई यहां पर एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट लगा दो वरना माइनस से तुम लोग परेशान हो जाओगे। ये आ गया, ये इसका मल्टीप्लाई यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा और इससे ये कट जाएगा। बराबर पे क्या है बेटा पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को इधर ले आऊं, भाई दोनों साइड tan ऑपरेट कर दूं तो tan इनवर्स से tan चला जाएगा और इधर tan पाई बाई 4 हो जाएगा। या तो ऐसे समझो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। और अगर tan पाई बाई 4 हुआ तो ये क्या बचेगा, देखो यहां पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, माइनस एक्स से x कट गया, 2x से 2x कट गया, माइनस माइनस 4। यहां देखो इस माइनस से ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये -4 ये +1 तो ये -3 हो जाएगा। और ये tan इधर गया है तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। सॉरी, tan पाई बाई 4 ये हो गया 2x स्क्वायर -4 अपान -3, ये हो जाएगा 1 और ये इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर -4 बराबर -3, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -3 + 4, ये 2x स्क्वायर और ये 1, x स्क्वायर बराबर 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2। ओ माय गॉड, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कितना सिंपल है यार, इजी है ना। चलो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है सर tan, और यहां पे है साइन इनवर्स, और इस साइन इनवर्स की वैल्यू है 3/5 प्लस साइन इनवर्स, फिर है कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू। अच्छा ये जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा है इसको जरा ध्यान से समझो। ये जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा है इसको मैं y मान लूं, ये क्या हो जाएगा 3/5 बराबर, या तो थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर 3/5। तो आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। पाइथागोरस का थ्योरम याद है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का, हल करेंगे तो ये कितना आएगा 4। और ध्यान से सुनो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब 3/4, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 और थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, मतलब थीटा बराबर थीटा मतलब tan इनवर्स 3/4 जो है वो साइन इनवर्स 3/4 के बराबर है, क्योंकि दोनों थीटा हैं। तो अगर दोनों बराबर है तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। तो इस तरह से मुझे एक कहानी पता चली, वो है tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब ये कॉट इनवर्स है, कॉट एक्स आपको याद है tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट एक्स, तो इसका उल्टा कर दे, इसका उल्टा मतलब ये tan कॉट इनवर्स है तो ये tan इनवर्स तभी होगा जब ये 2/3 हो जाए, 2/। अब बेटा इस पे फार्मूला लगा, अब इस पे फार्मूला लगेगा, ओ सॉरी वो tan है, अब इस पे फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स क्या 3/4, वाई क्या है 2/3, ये हो गया tan, ये हो गया tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12।
और ये क्या हो जाएगा 12, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 4 3 से 12 से 12 कट गया, ये 10 से tan इनवर्स चला जाएगा 9 8 17 और डिनोमिनेटर पे आ गया 6, 17/6। ओ माय गॉड, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई थिंक यही आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट। अब बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ये भी आप कर लोगे और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब आई होप आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। आज एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से खत्म हो गई इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। मिलते हैं फिर अगले मंडे अर्थात अगले सोमवार शाम 7 बजे मिलना ना भूलें और पिछली वीडियोस को रिवाइज कर लें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।